हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इदरीस खान साहब, नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हाफिज़ साहब को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। थैंक यू। बहुत से हम माहिरीन को बुलाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, वो अपनी अपनी आरा बताते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल मेडिसिन है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके नाम से और इसकी डोमेन से लगता है कि कोई नहीं होंगे। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है, वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको अपनाते हुए इस सर्द मौसम से हम अपनी स्किन को तरोताज़ा रख सकते हैं, फटी एड़ियाँ, दीगर जो तमाम मसाइल जिनका आपको भी सामना रहता होगा। डेफिनेटली इसमें हम पहले तो ये बात करते हैं कि सर्दी में इस तरह के मसाइल आते क्यों हैं। सर्दी में हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर नमी कम हो जाती है। जब नमी कम होती है तो खुश्क हवा जो होती है वो हमारी स्किन को ड्राई करती रहती है। जब स्किन ड्राई होती है तो फिर स्किन फटना और उसकी स्किन की जो उसकी शोखी होती है या उसकी जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, तो उससे हमारी स्किन जो है वो फटने की शक्ल में आ जाती है और उसमें हमारे सबसे ज़्यादा होंठ मुतासर होते हैं, हाथ मुतासर होते हैं, पाँव मुतासर होते हैं, इसके अलावा एड़ियाँ मुतासर होती हैं। तो ये मेन हमारी उसमें डिस्टर्बेंस में आती है। फिर अगर दूसरी बात करें तो उसी सर्द मौसम की वजह से हमारा फ्लू, ज़ुकाम, नज़ला, सर दर्द, स्मोग, ये सारे मसाइल भी उसके साथ ही आते हैं। अब हमें उसमें उससे कोप अप कैसे होना है, इस जो विंटर का सीज़न है उसके साथ हमने डील कैसे करना है। उसको ना डॉक्टर साहब 1 बाय 1 कर लेते हैं ताकि हमारे देखने वालों को भी समझ आ जाए। ये तो हमें समझ आ गया कि मॉइस्चर की कमी होती है, इस वजह से हमारी स्किन जो है वो ख़राब होती है ओवरऑल ही, चाहे हाथ हो, पाँव हो, एड़ियाँ हो या स्किन हो। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एड़ियाँ क्यों फटती हैं और उनमें फिंगर्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या तो ये कि हम सॉक्स ज़्यादा चेंज नहीं करते या नहा नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या मशवरा है जिनको इन मसाइल से जो गुजर रहे हैं। डेफिनेटली जब हम गर्मियों में ओपन शूज़ पहनते हैं तो उसमें वेंटिलेशन होती रहती है, तो उससे हमारे डिफरेंट जर्म्स जो हैं वो क्लियर होते रहते हैं और फिर वेदर भी इस तरह का होता है। लेकिन सर्दियों में हम चूँकि ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बंद शूज़ पहनते हैं तो उसमें वेंटिलेशन नहीं होती, तो वहाँ जो नमी होती है वो वहीं फंसी रहती है और उस नमी में, डार्कनेस में हमारा जो फंगस होती है वो ईज़िली ग्रो कर सकती है। तो इसलिए वो ज़्यादा बार बार डिस्टर्ब होती है। तो अगर ये जो एड़ियाँ ज़्यादा फटती हैं उसमें हमारे शूज़ सिलेक्शन का भी रोल होता है कि अगर हम सॉफ्ट शूज़ नहीं पहनते या हमारी सॉक्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है तो उससे भी एड़ियाँ मुतासर हो सकती हैं। इनका इलाज भी बताइए। ठीक है ना, इलाज में हम ये बताते हैं कि उसमें स्पेशली जब आप शाम को शूज़ उतारने लगें या बेड पे जाने लगें तो उसको गर्म पानी से वॉश करके उसको लोशन दें, उसको मॉइस्चर दें ताकि वो कवर हो। अगर आप उसका कोई होम रेमेडी जानना चाह रहे हैं तो उसका एक सिंपल सी होम रेमेडी है। उसमें आप ये करें कि 2 चम्मच जो है वो रोगन ज़ैतून लें, 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें और उसमें 1 चम्मच बी वैक्स ऐड करें। बी वैक्स को आप पिघला लें, चूँकि सर्दियों में आमतौर पे वो जमी हुई होती है। इसको मिक्स करके रखें और रात को आप हाथों और पाँव दोनों पे लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा किस्म का मॉइस्चराइज़र होगा जो आपकी जो फटी एड़ियाँ हैं उनकी वैक्सिंग करेगा और उसको क्लियर कर। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा ना आपका? ज़्यादा खर्चा। अच्छा, अमूमन लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं और फटे हुए होंठ एक तो सर्दी की वजह से, खुश्क मौसम की वजह से होते हैं। क्या कोई और तिबी मसले की निशानदेही भी करते हैं? कोई जिस्म का कोई ख़ास हिस्सा है जहाँ पर कुछ ज़्यादा सरों में डैंड्रफ होना, कुछ लोग जो है उनके होंठ ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं और इसका हल है वो भी बताएगा, रेमेडी भी बताएगा जी। स्किन हो, नेल्स हो या हेयर्स हो, ये तीनों चीज़ें इंडिकेटर्स होते हैं इंटरनल हेल्थ के कि हमारी हेल्थ कैसे चल रही है। जब होंठ फटना शुरू होते हैं तो ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं या किसी और किस्म का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जनरली अगर हम बात करें तो ओवरऑल बॉडी की जो ड्राइनेस है उसमें भी इसका रोल होता है। अब अगर आप पुराने वक्तों में जाएं या जो हमारा देहाती कल्चर होता था वहाँ जैसे ही सर्दियाँ आती थी तो देसी घी से बने हुए डिफरेंट किस्म की पंजीरियाँ और इस तरह के ड्राई फ्रूट्स उनको डाइट में इसीलिए ऐड किया जाता था कि ताकि बॉडी का जो इंटरनल मॉइस्चर है वो बहाल रह सके। तो इंटरनल मॉइस्चर जब बहाल रहता है तो फिर वो बाहर की सर्दी के साथ कोप अप कर जाता है। अब हमारा मसला ये है कि सर्दी में हम पानी भी कम पीते हैं और कोलेस्ट्रॉल ने और बीमारियों ने डराया इतना है कि हम फैट्स और इस तरह की जो ऑयल्स हैं वो भी कम लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो ये है कि हमें इंटरनल हेल्थ को अगर बेहतर करना है तो हमें उसके लिए तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तेल का, सफ़ेद तेल जिसको जिसमें से सैम सीड्स जिसको कहते हैं हम, वो सीड्स लेने चाहिए। और इसके अलावा पंपकिन सीड्स हैं या सनफ्लावर सीड्स हैं, इलसी हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल मॉइस्चर को बेहतर करती हैं। हाँ, इसके अलावा बादाम है, अखरोट और खजूर है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सर्दी के साथ
बैट करने के लिए, सर्दी को कॉम्बैट करने के लिए हमें ये सपोर्ट करते हैं। और अगर हम ओवरऑल फिज़िकल की बात करें, हमें एक्सटर्नल जो हमारी केयर है, स्किन की केयर है, उसमें अगर हम उसमें रोगन अर्के गुलाब ले लें और अर्के गुलाब में सेम हम वज़न ग्लाइसरीन मिक्स कर लें और ये हम एट बेड टाइम अगर उसको लिप्स के साथ या फेस पे अगर इसको अप्लाई करते रहते हैं तो ये हमारी जो नेचुरल डार्क सर्कल्स के लिए भी कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए भी कर सकते हैं। तो नेचुरल जो मॉइस्चर है हमारा स्किन का वो रिस्टोर होता रहता है। तो ये इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी बताएगा कि हमारी ओवरऑल बॉडी की ड्राइनेस, एक तो आपने कहा कि डाइट ऐसी लें जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड साइकिल है कि हम वो सीड्स लें या ड्राई फ्रूट्स लें, तो अंदर से जब बॉडी नरिश होगी और उसका मॉइस्चर पूरा होगा या उसको एक ताकत मिल रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइनेस बॉडी की ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप इतना सब कुछ नहीं खा रहे और बॉडी जो है वो या खा भी रहे हैं तो बॉडी पे ड्राइनेस है, तो क्या किया जाए बॉडी की फुल ड्राइनेस को खत्म? इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अमूमन हम सर्दियों में गर्म पानी से शावर लेते हैं। अब वो गर्म पानी हमें थोड़ा मज़ा भी दे रहा हो तो हम ज़्यादा देर लेते हैं। उससे भी क्या होता है, जो स्किन के ऊपर मॉइस्चर होता है वो ऑलरेडी वाश आउट हो जाता है और इंटरनल जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो मॉइस्चर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी सर्दियों में इनएक्टिव होते हैं, जिस वजह से ये मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आपने शावर लेना है तो कम टाइम में लें और उसका जो है आप साथ साथ फिर जो मैंने आपको कहा डाइट लें और एक्सटर्नल मॉइस्चर जो है उसको साथ अप्लाई करें, क्योंकि इंटरनल सेबेशियस ग्लैंड्स जो हमारे वो इनएक्टिव हो जाते हैं जैसे ही वेदर होता है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सर्दियों में हमारी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होती है बाजुओं की, टांगों की, वो कम होके सेंट्रल एरिया में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट होता है, सर्दियों में भूख ज़्यादा लग रही होती है। तो इस तरह से तो उसके लिए अगर हम वॉक ज़रा ज़्यादा करते हैं तो उससे ये होता है, या अगर चलते फिरते हैं या जिम वगैरह करते हैं तो उससे पेरिफ्रीज की सर्कुलेशन बेहतर होती है, उससे भी आपकी स्किन और ये सर्दियों के मसाइल कम हो सकते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, बाज़ लोग की ज़रा तबीयत भी खानसा वाली होती है तो वो सर्दियों में कम नहाना पसंद करते हैं लेकिन रोज़ नहाने के बावजूद अगर आपको खारिश है हाथों में, पाँव में, ख़ास तौर पर सुइयाँ चुभने का मसला है, तो ये किस चीज़ की निशानदेही करता है और इसका फिर हल क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि जब हम ज़्यादा शावर लेते हैं सर्दियों में तो उससे हमारा एक्सटर्नल बॉडी का जो चूँकि ऑलरेडी सेबेशियस ग्लैंड्स कम एक्टिव होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं, तो वो मॉइस्चर और कम हो जाता है। तो अगर आप रोज़ाना शावर भी ले रहे हैं तो उसके साथ रोज़ाना फिर मॉइस्चर भी अप्लाई करें, आप बॉडी लोशन जो है वो ज़्यादा यूज़ करें और उसको कवर करें। और इसके अलावा भी अगर बार बार फिर भी फट रहे हैं तो फिर ये आपकी खारिश या सुइयाँ चुभना या ये सुइयाँ चुभना तो असाबी कमज़ोरी की अलामत होती है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसकी अलामत भी हो सकती हैं। आप इनके टेस्ट करवाएं अगर वाकई इनका इश्यूज़ है तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर खजूर का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, किशमिश का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी इन वीकनेसेस को कवर करती हैं और उसमें आपकी ये जो सुइयाँ चुभना है, सुइयाँ चुभना एक्चुअली हमारी पेरिफेरल नर्व्स की वीकनेस होती है। हाथों और पाँव में जलन होना या सुइयाँ चुभना, इसका मतलब ये है कि आपका जो असाबी निज़ाम है वो वीक हो रहा है, आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वहाँ तक ब्लड सप्लाई और सप्लाई कम जा रही है और वो वीकनेस है। अब जैसे ही आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है या आप डाइट अच्छी करते हैं तो उससे वो सुइयाँ चुभना और वो अलामत जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों के लिए तो आपने कहा कि डेली शावर लेना उनको ड्राइनेस करेगा या स्किन जो इरिटेट होगी और गर्म पानी से क्योंकि नहा रहे होते हैं। बच्चों के लिए क्या तरीका होगा कि बच्चों को भी डेली, मैं तो बच्चों को डेली नहला देती हूँ, उनको रात को उनकी चस्ट पे अच्छा सा बैक पे वो देसी घी का मसाज करती हूँ, तो फिर सुबह जो एक देसी घी की स्मेल सी आ रही होती है तो मुझे तो वैसे ही बच्चों को नहलाने का शौक तो है, मैं डेली ना पानी के नीचे उन्हें खड़ा कर देती हूँ। तो क्या ये तरीका सही रहेगा? और मैं फील करती हूँ कि बच्चे जब डेली नहाते हैं तो फ्रेश भी रहते हैं और उनकी तबीयत भी सेट रहती है। हर बंदा जब डेली नहाता है तो फ्रेश तो रहता ही है, लेकिन वो दूसरा आप उसके साथ जो कर रही हैं उनको साथ मॉइस्चर दे रही हैं, चाहे देसी घी से दें चाहे किसी ऑयल से दें, वो फिर उनकी कवर कर लेगा, वो उनमें इशू नहीं आएगी। तो बच्चों को डेली नहला लेना चाहिए। डेली नहलाएं, ये भी डॉक्टर्स कहते हैं ना बीमार कर देंगे बच्चों को, डेली ना नहलाएं और इस तरह की चीज़ें। नहीं, जब हम डेली नहाते हैं हमारी बॉडी में अंदर कुदरत ने ऐसी अडेप्टेशन रखी है कि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करते हैं बॉडी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ के मौसम के साथ एडजस्ट हैं, जो वहाँ माइनस टेम्परेचर में रह रहे हैं वो वहाँ एडजस्ट हैं, उनकी स्किन, उनकी बॉडी, उनके इंटरनल ऑर्गन्स वो उस मौसम में एडजस्टेड है। हम वहाँ जाते हैं तो मरने वाले हो जाते हैं कि इतनी सर्दी ये वो, और वो अरसे से रह रहे होते हैं। तो अगर आप बच्चे जाते जाते एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगी, जुनेद का इस वक्त गला खराब है, खराशें आ रही हैं, और जब जुनेद नहीं थे तो आप ब्रेक में बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, मिश्री और क्या कुछ? मिश्री और इलायची लें, छोटा सा टुकड़ा मिश्री का और एक इलायची मुंह में रख के उसको चूसते रहें, तो वो आपका जो इंटरनल मॉइस्चर है वो बेहतर करते रहे, लुआब ज़्यादा पैदा होता है, गले में खराश जो हो रही होती है और खुश्की वो कम हो जाती है, तो वो आप जज़ाकल्लाह। अच्छा, और ये जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, मेडिसिन है,
ये उन एंटीबायोटिक से तो बहुत बेहतर हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। Definitely. बहुत शुक्रिया।